कितने लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना? वो लोग हाथ खड़ा कर। स्वर्ग जाना कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं कि भैया तुम भी चलोगे, कुछ बता रहे हाँ हम तो जाएंगे, और बड़े बूढ़े हाथ नहीं कर रहे कि वास्तव में कहीं जाना ही ना पड़ जाए। क्योंकि मोह इन्हीं को ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोह भी बढ़ जाता है। ये सत्य बात है। बूढ़े के प्राण नहीं निकल रहे थे तो तमाम गीता पाठ कराए जा रहे, बच्चे भी कुछ कुछ कराए जा रहे हैं कि प्राण अटके हैं कंठ में, अब क्या किया जाए, कैसे भी दादाजी के प्राण निकले तो हम भी यहाँ से निकले, हम भी अपने काम धाम देखें, ये दादाजी हमें छोड़े तो। और यही सच्चाई है, कितना भी मोह कर लेना, अंत समय में यही संतानें आपको फूंक के आने वाली। गीता पाठ और तमाम पाठ कराए जा रहे हैं लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, और ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो इनके मुख से शब्द निकल रहे हैं, भाभी 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 भाभी, ऐसा कुछ शब्द सुनाई दे रहा है। सब कह रहे हैं कि इस अवस्था में मरते समय ये भाभी को क्यों याद करेंगे। तो एक समझदार सा व्यक्ति आया, उसने भी सुना, क्योंकि आवाज कंठ में अटक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, तो आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये कह क्या रहे हैं। सब ऐसा ही समझ रहे हैं कि भाभी कह रहे हैं, लेकिन ये समझदार सा व्यक्ति आया, इसने भी सुना और ध्यान से सुनकर ये भीतर गया और भीतर चाबियों का गुच्छा उठाकर लाया और इनके हाथ में रख दिया। तुरंत इनके प्राण निकल गए। बोले ये भाभी भाभी नहीं, ये तो चाबी 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 कर रहे थे। ये कह रहे थे अब सब छूट रहा है, मेरी चाबी कहाँ है, जो तिजोरी लगा के हर समय रहते। इसलिए मैं माताओं को कहती हूँ, माताओं जब घर में बहू आए तो चाबियों का गुच्छा निकाल के बहू के हाथ में दे दो, नहीं तो राहु केतु घर में चढ़े ही रहे। राहु केतु कोई और नहीं है यहाँ घर में सास के पास। अच्छा देखो, हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ दहेज चलता है क्या? चलता है। तो दहेज में क्या, दहेज में वही लोहे कबाड़े को लेके इकट्ठा कर लेते, लोहे की अलमारी, लोहे का फ्रिज, लोहे की चीजें। और आपको पता होगा कि जब कोई ग्रह चढ़ जाता है, जब कुछ उतारना होता है तो हमें लोहा दान करना बताते हैं कि नहीं, कि भैया लोहा दान करो तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे, ग्रह उतर जाएंगे। तो माताओं वैसे दहेज लेके ग्रह चढ़ जाते, तो दहेज तो लेना नहीं चाहिए। तो कुछ माताएं कहती हैं कि अब तो ले लिया, अब क्या करें, तो कहते हैं कि लोहा दान करना चाहिए। अब ले लिया है, अब ये तो क्या किया जाए, अब दहेज ले लिया, अब करना क्या चाहिए। तो जैसे जहर को जहर मारता है कई बार, वैसे ही लोहे की वस्तुएं अगर ली हैं तो फिर लोहे से ही वो ग्रह शांत होंगे। तो कहा अगर ग्रह शांत करना चाहते हो तो छोटी सी लोहे की चाबी बहू के हाथ में थमा दो, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। ये ग्रह इसीलिए चढ़े हुए कि चाबी का गुच्छा बहू देखती है, कमर में दवाए सासू माँ घूम रही है, और आपस में फिर वो बात करती है हाँ कि बहन अभी तो हट्टी खट्टी है, न जाने कितने दिन में पीछा छोड़े, कुछ नहीं देती, ये चाबी लेके ही साथ रखते। अच्छा, इसको भी बरसों से आदत पड़ी है चाबी की, क्योंकि अब तक इसी ने चाबी संभाली है, और एकदम से इसके कलेजे से भी वो निकलती नहीं। अब एकदम बहू आई तो कैसे छोड़ दे, इससे भी वो निकल नहीं पा रही है। तो फिर घर में अशांति, घर में मुश्किलें, घर में कलेश, फिर स्वर्ग नहीं यहीं सारे नर्क दिखाई दे जाता है, यहीं सब कुछ दिखाई दे जाता है, यहीं फिर मुश्किल है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोह भी बढ़ता है। और कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, आपने ये लाइन सुनी होगी, बड़ी प्रचलित है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही हमें फंसाता है, मोह ही सबसे बड़ी उलझनों का मूल है।
पार्वती जी ने एक बार कहा था शिव जी से कि ये जो बुजुर्ग लोग यहाँ धरती पे हैं इनको स्वर्ग में ले आओ, इनको क्यों कष्ट दे रहे हो मृत्यु लोक में। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कहते हैं कि मैं लाना तो चाहता हूं पर इनमें से आना कोई नहीं चाहता। पार्वती जी कहती है भला स्वर्ग में ऐसा कोई होगा जो नहीं आना चाहे, मैं जाती हूँ प्रयास करके देखती हूँ। तो पार्वती जी आई। पार्वती जी ने कहा बूढ़े से बाबा के पास आकर के कि बाबा मैं पार्वती हूँ, आपको स्वर्ग ले जाने आई हूँ, आप चलोगे। बाबा ने कहा मेरी तो किस्मत खुल गई, आप लेने आई हो। बहुत बूढ़े से गर्दन हिल रही है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेकिन इसने कहा कि देवी अभी तो लेकिन मैं बहुत काम का हूँ। पार्वती जी कहती है बाबा इस अवस्था में क्या काम के हो। बोले रात में जब सब सो जाते हैं ना, तो क्योंकि मैं बूढ़ा हूं तो रात भर खांसता हूं और मेरी खांसी सुनकर कोई चोर पास नहीं आता। मैं बहुत काम का हूं अभी, और बस एक इच्छा है देवी मेरे घर में पोता, मेरे पोते का विवाह हो जाए, पोता बड़ा हो गया है, इसका विवाह हो जाए तो आपके साथ चलूंगा, स्वर्ग चलूंगा। अब कुछ दिन बाद पोते का विवाह हो गया, देवी पार्वती फिर आ गई। थोड़ा सा शीघ्रता करनी पड़ रही है, समय का अभाव। तो पार्वती जी फिर दोबारा आ गई, बाबा चलो। अरे देवी अभी अभी तो गई थी, अभी अभी विवाह हुआ, बस पोते का एक बेटा और हो जाए, इसका मुंह देख जाऊं, फिर तो बस आनंद से आपके साथ चलो। अब कुछ दिन बाद समय बीता तो एक बेटा भी हो गया पोते के। कुछ दिन बाद फिर पार्वती जी आई तो देखा कि बाबा तो पहले ही चले गए, ये शरीर छूट गया। देवी पार्वती ने ध्यान से देखा दिव्य दृष्टि से कि इनकी आत्मा गई कहाँ, तो देखा कि मोह के कारण इनकी आत्मा इन्हीं के घर में, अपने ही घर में बैल बन करके खेत में जुत रही। अब ये जो बाबा थे इनकी आत्मा बैल के रूप में आ गई, जो इन्हीं के घर में बैल बंधा था। पार्वती जी ने कहा चलो अब चलो। बाबा ने कहा देवी अभी तो मैं बहुत काम करता हूँ, खेत में बहुत काम रहता है, थोड़ा मेरे बच्चों को संपन्न हो जाने दो तब चलो। देवी पार्वती फिर चली गई, प्रतीक्षा करती रही और फिर बाद में आई तो देखा कि इस बैल के भी शरीर पूरा हो गया और आत्मा निकल करके एक कुत्ते के रूप में आ गई, लेकिन इसी द्वार का कुत्ता बना है, कहीं और का नहीं। मोह इसे कहते हैं। कान में जाकर कहा, ये तो उनकी आपस की बात थी कि इस हाल में आ गए हो, अब तो चलो। इसने कहा कि अब पहरा देता हूं अपने बाल बच्चों का। बाल बच्चे तो बिल्कुल बेफिक्र हैं, बहू बेटियों को घर में ऐसे ही छोड़ जाते, इनको पता ही नहीं है चोर लुटेरे बढ़ रहे हैं, इसलिए पहरा देने के लिए द्वार पर बैठा हूं, थोड़े दिन बाद आओगी तो चलूंगा। अब फिर देवी जी चली गई, बाद में लौट करके आई तो कुत्ते की आत्मा भी निकल करके एक सांप के रूप में आ गई और सांप को देखते देखते देवी पार्वती की आंखों के सामने इन्हीं के बच्चे जो नाती पोते हैं वही फन कुचलने लग रहे सांप का, और ये तड़पड़ा रहा है। देवी पार्वती कहती है कि मोह इसे कहते हैं, इतना तड़प रहा है लेकिन मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है, ये तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देता है माताओं, और इसकी आत्मा फिर एक नाली के कीड़े के रूप में आ जाती है। देवी पार्वती ने कहा कि इससे ज्यादा बुरी अवस्था तुम्हारी नहीं हो सकती। अच्छे खासे इंसान थे, मनुष्य का जीवन था और मौका भी था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो मौका गवाया। बैल बने, फिर कुत्ता बने, फिर सांप बने, और अब अपने यहीं आकर के अब नाली में, मलमूत्र में, गंदगी में पड़े हुए हो। इससे बुरा और क्या होगा। अब तो चलो कम से कम। तुरंत इसने कहा कि आपको दुनिया में स्वर्ग ले जाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? मेरे ही पीछे पड़ी हुई हो। अरे गंदगी हुई तो क्या हुआ, मेरे ही नाती पोतों की तो है, मुझे तो इसी में स्वर्ग दिखाई देता है, मुझे कोई आपके स्वर्ग नहीं जाना। इसे कहते हैं मोह। अब बताओ कौन कौन स्वर्ग चल रहा है? सब इसी में फंसे। माता जी थोड़ी देर आंख बंद करके राम 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 राम, अरे बहू देख द्वार पे कुत्ता, जैसे कि इसको ही दिखता है सबसे ज्यादा, और किसी को घर में दिखता ही। अरे भजन करने बैठी हो तो भजन कर लो,
या तो द्वार पे बैठ के कुत्तों को ही भगाओ। जो काम करने बैठे उसको पूरे मन से करो, वही भक्ति है। यहाँ आपका कर्तव्य है पूरे मन से कथा को सुनना, मेरा कर्तव्य है पूरे मन से आप तक कुछ शब्द पहुंचाना। जहां बैठे हो वहां पूरे मन से बैठ जाना ही ईश्वर की भक्ति कहलाता है। पूरे मन से, वही आनंद आने लगेगा, वही उत्सव हो जाएगा, वही आनंद हो जाएगा। आनंद कहीं दूसरी जगह नहीं है, तीनों लोकों में घूम के आ जाना। गृहस्थ छोड़ के चाहे बाबा जी बन जाना, सन्यास ले लेना, चाहे आप ब्रह्मचर्य को जान लेना, चाहे वानप्रस्थ को, चाहे ग्रस्त में आ जाना, चारों आश्रमों में, तीनों लोकों में कहीं पर भी चले जाना। लेकिन यदि भीतर आनंद नहीं है तो कहीं पर भी आनंद नहीं है, और भीतर आनंद है तो पूरी दुनिया में आनंद ही आनंद है। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा सा मुस्कुरा के रहा करो, हंस के रहा करो, तो लोग कहते हैं कि क्यों। मैं कई बार कहती हूँ कि जोर से हंसो, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि जोर से हंसो। अब बरसों से नहीं हंसे लोग तो आदत ही नहीं। माताओं जोर से हंसो, जितना जोर हो पूरे जोर से खुल के हंसो। चलो आप हंस के दिखाओ, आता है क्या हंसना? खूब हंस लो, कोई नहीं कहेगा। आपको रुलाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे कि ये रोए कैसे, लेकिन हंसाने वाले इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो आज से पहले न हंसे हो तो अब हंस दो, खुल के हंसे। डर मत, किसी का डर नहीं, किसी की चिंता नहीं, कोई रेपुटेशन खराब होगी, कोई मत सोचो कुछ। ऐसा समझो कोई नहीं देख रहा, आंख बंद कर लो और खूब खुल के हंसो। यहाँ हंसते नहीं है लोग। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी बिना मतलब के क्यों हंसे, तो मैं कहती हूँ भैया जब बिना मतलब के रोते रहते हो तो बिना मतलब के हंस नहीं सकते। रोने के लिए कोई मतलब है क्या? पूरे जीवन यूं ही रोते रहते हो, तो हंसने के लिए भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब मन करे आनंद से हंस लो, क्योंकि हंसते रहना आपके जीवन को भी बढ़ाएगा, आपकी शक्तियों को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और आप हंसोगे तो दूसरा भी मुस्कुराना सीख जाएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही पर आंख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। घर में जब बहुत छोटी सी मुस्कुराहट लेकर रहती है ना, तो घर का वातावरण अच्छा होता है। घर के बुजुर्ग जब हंसते मुस्कुराते खुश और प्रसन्न रहते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। कोई स्वर्ग किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, ये भी समझ लेना। यही स्वर्ग है और यही नर्क है, यही हंसना है, यही रोना है, यही जीना है और यही मरना है, यही सब कुछ है। इसलिए यहाँ वातावरण को अच्छा बनाओ, यहाँ आनंद जीवन में भरो। बड़ा सुंदर भाव है, मीठे रस से भरी। हमारे एक भैया ने कहा था कि दीदी ये भाव रखना तो आओ, बड़ा आनंद देता है। और उस भाव में और एक उत्सव की ओर, एक आनंद की ओर हम और आप सब मिलकर के चलते हैं। जीवन में रोने के लिए बहुत लोग रो रहे हैं और बहुत लोग रुलाने की कोशिश में हैं, पर कोई तो हो जो कभी हमसे हंसने के लिए कहे आओ। ये सत्संग, ये कथाएं, ये भगवान की चर्चाएं ऐसी हैं जो भीतर से भी हंसाती हैं, बाहर से भी मुस्कुराना सिखाती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय है, राधा रानी सरकार की जय हो। हो मीठे रस से भरी ओड़ी। देखो हमारे यहाँ ब्रज में तो गाने के साथ साथ नाचते भी हैं, और नाचना बुरा नहीं है। भाव से नाचो, शालीनता से नाचो तो नाचना अच्छा है। वो डीजे पे जो बिल्कुल एड़े टेढ़े पेड़े बन के नाचते हो, वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, आपके लिए वो भी अच्छा है समय पर, लेकिन यहाँ भाव से नाचते। अरे भैया मीरा भी नाची,
यहाँ रसखान भी नाचे। अरे भीतर तक नाच गए लोग, आत्मा नाची, मन नाचा, हृदय नाचा, शरीर नाचा और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए आप कम से कम हंसते नहीं हो तो नाचते तो होंगे। अब हंसते भी नहीं हो, गाते भी नहीं हो, नाचते भी नहीं हो तो क्या करते क्या हो? माताएं तो हमारी गाना जानती हैं, ये तो मैं जानती हूँ। क्यों माता? हमारी भाभी जी जब हम घर में रहते ना, पूजा करती तो 1 घंटे गाती रहती। और सोचो मातृशक्ति जो माताएं है ना, गाना तो ये गाती तो सुर में, कभी बेसुरी नहीं होती हैं ये। और गाना छोड़ो, ये तो रोती भी सुर में ही है, रोते समय भी कभी बेसुरी नहीं होती माता। अरे सुर में ही चलता है, ये सुर की देवी सरस्वती जो है। और आप भी चिंता मत करना, आपका सुर यदि थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, आवाज थोड़ी मोटी भी है तो कोई चिंता नहीं। भगवान भाव देखते हैं, आपकी आवाज नहीं देखते। इसलिए भाव से गाइए, भाव से आनंद से नाचते गाते। आओ हम थोड़ा सा उत्सव मना लें जब मौका मिले। और होली का भी समय है, अभी होली आ ही रही है, तो थोड़ा सा उस महोत्सव में प्रवेश करें।